नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं खास इंटरव्यू इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स पर। और आज हम बात करेंगे इस जून के बड़े रिलीज के बारे में। जी हाँ, काफी समय से चर्चाएं में है ये फिल्म, ऑल फॉर द गुड रीजंस ऑफ कोर्स। द टीजर हैड इंट्रीग्ड मेनी, ट्रेलर ने भी इंटरनेट पे आग लगा दी थी। और जब मेकर हैं इम्तियाज अली, तो इंतजार तो करना बनता है। मगर अब इंतजार खत्म हो रहा है, क्योंकि आखिर ये फिल्म इसी हफ्ते रिलीज हो रही है। मैं बात कर रहा हूँ मैं वापस आऊंगा के बारे में। और इम्तियाज अली खुद, द कैप्टन ऑफ द शिप, और फिल्म के लीड एक्टर द यंग डायनामिक वेदांग राणा हमारे संग जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू सो मच। तो आखिर आप वापस आ चुके हैं, बड़े पर्दे पे भी और हमारे चैनल पर भी। तो स्वागत है आप दोनों का। मगर बहुत खास लग रही है ये फिल्म और बहुत अलग लग रही है फिल्म। एज आई सेड, यू इंट्रीग्ड मेनी एज वेल, क्योंकि आप बहुत टीज कर रहे हैं। हर गाने के संग कुछ नया पहलू पता चल रहा है। तो व्हाट इज बिन द स्ट्रैटेजी, और इस फिल्म में क्या खास है इम्तियाज जी? आई एम वेरी ग्लैड दैट यू आर सेइंग दिस। ऑब्वियसली हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, अगर वो आप इस तरह से आपने परसीव किया तो बहुत खुशी की बात है। मुझे लगता है कि फिल्म जब आप बनाते हैं तो वो फिल्म को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। उसमें यू आर नॉट पुटिंग अ लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स फॉर सेल or for publicity. And I feel that there is one major ingredient which I as a director can give to a film for publicity, and that is to make the damn film better. That's the only thing in my control. And more हर पिक्चर के साथ मैंने यही सीखा है कि बाद में पब्लिसिटी में कौन सी कहानी, कैसी ट्रेलर, वो सब तो ठीक है, but if you should just make the film better, and that's the publicity. I've tried it in this film as well, and I hope it works. But I'm very happy. And of course, एक फिल्म जब आप देखते हैं ना, as a viewer, you want that everything should be unique, special, and different from the other, whether it's a song or a scene or a performance or a character. And I think subconsciously you try to weave it into your own films like that. और कल तो आपने इतिहास ही रच दिया। अरे यार, बहुत मजा बॉर्डर पे आप गए ए आर रहमान के संग, और खैर गर्मी तो थी अमृतसर में, मगर आपने भी कहीं ना कहीं टेम्परेचर को रेज कर दिया। हम भूल गए गर्मी। जब हम वहां पहुंचे थे तो इतनी गर्मी थी, लोगों का हालत खराब थी, और वो कैसे ऊपर में कपड़े डाल करके भूतों की तरह घूम रहे थे। मगर जैसे रहमान सर ने वो सुर लिया, गाना शुरू किया, nobody cared about the heat. People were dancing in the sun. 30,000 लोग वहाँ, मतलब it was some crazy energy. और मैंने एक चीज नोटिस किया, आप उनका वीडियो बना रहे हैं, शूट बना रहे हैं। वो मेरी कंफर्ट जोन है। So was that the director in Imtiaz or the fan of A.R. Rahman? Yeah, both. I'll always be a fan of A.R. Rahman. And I just thought it is so momentous, and he's doing it from his heart. I know him. और उसकी पहले पूरी रात till 8 o'clock we were in the mixing studio, Rahman sir and I, for 12 hours straight, just sitting in a room. We didn't have time to eat dinner or lunch or chai or coffee or anything, really. Then you guys took the flight to Amritsar. And we just straight took the flight and came to Amritsar. Yeah. He and I sitting, and that little bit, half an hour, whatever he or I might have slept. उसमें मुझे मालूम था कि मुझे कुछ करना नहीं है, इनको तो जाके वहाँ कॉन्सर्ट कर देना है, और वो भी वाघा में, मतलब वो भी अटारी बॉर्डर में पहली दफा करना, मतलब but he did it and it took some energy. Suddenly that sur was so crazy. इसलिए तो उनको माइस्ट्रो कहा जाता है। बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था ये बात जो आप बता रहे हैं। वेदांग, आपके लिए कैसा अनुभव रहा? रोल पे तो अभी आएंगे, मगर कल का अनुभव बताइए जरा, टू बी देयर। और आप तो खैर, आई थिंक म्यूजिक हैज बीन योर फर्स्ट लव, एक्टिंग से पहले। ये आपके फैंस तो जानते ही हैं, मगर हम भी जानते हैं कि गिटार, सिंगिंग, ये आपकी यू नो ग्रोइंग अप इयर्स में आपने ये होन किया है। तो उनके साथ होना, पूरे मोहित चौहान, अनन्या बिरला, सबके साथ होना आपके लिए कैसा? बहुत ज़्यादा ही स्पेशल एक्सपीरियंस था। और अभी मैं कह रहा था कुछ इंटरव्यूज पहले कि मैं 10 साल बाद वाघा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर आया। तो जब मैं गया था, आप भी तो जम्मू कश्मीर से ही हैं। हाँ जी, तो नो उसकी वजह से नहीं, क्योंकि हम स्कूल ट्रिप पे आए थे अमृतसर। तो हम जलियांवाला बाग गए और गोल्डन टेम्पल गए, एंड अटारी बॉर्डर भी आए थे हम एज पार्ट ऑफ द ट्रिप। और मुझे याद है कि वो एक्सपीरियंस मेरे लिए पहली बार कैसा था। And we had a similar time where the BSF officers put on a show, और उस समय भी वही हुआ था, और मैंने पहली बार उस साइड को देखा, and we were seeing the things. But I remember कि हमारे जो पेट्रियोटिक गाने बज रहे थे, वो थे मात तुझे सलाम, जय हो, basically रहमान sir's tracks. And now this time that I go, I'm not in the stands anymore, और मैं वहाँ पे खड़ा हूँ जहाँ जो dividing gate होता है, and behind रहमान sir
to basically better the backstage seats basically, and getting to see him do that, and perform those songs that I heard 10 years ago live. So that was just out of this world, and वहाँ पे ना कुछ अलग ही feeling आ रही थी यार. नहीं, Because I शानदार. was- और एक yeah. दशक पहले क्या आपने सोचा होगा ये? Oh no chance, not in a million years. लेकिन I was saying this to Imtiaz sir also कि जहाँ पे हम खड़े थे वहाँ से हमें जो हमारा व्यू था, that was the entire audience, जो सब Indian audience बैठी थी और एक बड़ा सा Indian flag, and I just remember this visual of Rahman sir being there, these however many thousand people around him, and then the Indian flag, and he's singing "माँ तुझे सलाम." What a thing that feeling was. it. Yeah. Goosebumps आते होंगे. बिल्कुल बिल्कुल. नहीं, मैं तो देख ही रहा था. मैं अभी आपके टीम को ही बता रहा था. मैं स्टूडियो में था कल, मैं एंकरिंग कर रहा था, और क्योंकि माय पीसीआर टीम एंड द प्रोडक्शन टीम नोज कि मैं एंटरटेनमेंट भी कवर करता हूँ, तो उन्होंने खास ब्रेक में वो लगा दिया और देखते हैं आप, ये देखिए लेफ्ट पे क्या चल रहा है अटारी बोगा पे. मैंने मुझे पता है क्या चल रहा है, बट आप बताओ आपको कैसे पता. सो दे सेड थ्रू द डिबेट they were watching this on their screen, और उन्होंने मेरे लिए ब्रेक में लगाया, तो मैंने भी वो देखा और I saw all this जब आप बना रहे थे. कुछ गुनगुनाया भी आपने कल वहाँ पे? कुछ गुनगुना सकते हैं अभी हमारे लिए? I was just saying कि ये मैंने गाना इतना ज़्यादा गुनगुनाया है और lucky for me that मुझे ये composition में गाने को मिला, लेकिन है वो 4 ही लाइनें. तो जितने मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ वहाँ पे मैं गाना गा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं है देखने के लिए. But yes, I got to sing Mascara. This track पे I've got this part, and that is already special in its own way. And actually what was special yesterday was that Rahman sir keys पे थे. तो जब मैंने स्टूडियो में भी रिकॉर्ड किया था तब भी बैकिंग ट्रैक थी जिसपे मैंने वोकल्स करे थे. I mean that track was ready, but this time he was playing the keys live, and I was singing. So it was almost like the first time we collaborated on a stage, and that was very. वो भी अटारी बॉर्डर पे. हाँ, वो भी अटारी बॉर्डर पे. हो जाए एक दो लाइन. ओके ठीक है मैं 2 लाइनें गाऊंगा बस. कहाँ से हो लाई ऐसी शोख अदाएं, तुम ही से बनी है ये, तुम ही को बनाए. पहली बार ऑफ की हो गया मैं. कैसे कैमरा है? Send this to Sharwari. झूठे बहानों से चाहते जताए, बाज ना जी बाज ना. सुपर. और इम्तियाज जी really has a golden touch म्यूजिक के संग. तो हाँ जी, वाकई में हाँ जी. बहुत ही खास गाना भी है, लिरिक्स भी हैं, और आप गा भी बहुत खूब रहे हैं. थैंक यू. वापस अब फिल्म पर आते हैं, और हम देखते हैं कहीं ना कहीं आपके फिल्मोग्राफी में इम्तियाज, व्हेन यू वर्क वेल विद वन एक्टर, फिर इत्तेफाक से उस एक्टर के साथ एक और बार आप काम कर ही लेते हैं. हमने देखा ये सैफ के संग पहले, रणवीर के संग भी, और भी हैं, मगर अब दिलजीत के संग भी दोबारा. Correct, through Cocktail, I guess. हाँ, which is not really my film. Yeah. मतलब I've not directed. Yeah, but in a way. हाँ, exactly, in a way, yeah, in a way, exactly. yeah. तो बट अब ऑफ कोर्स फुल फ्लेज्ड दिलजीत के संग दोबारा. अमर दिलजीत सिंह के चमकीला मैं वापस आऊंगा, बिल्कुल अलग किरदार है. And one after the other. हाँ, one ये exactly. पहली बार हुआ है. हाँ, ये पहली बार हुआ है. हाँ, क्योंकि रणवीर के संग भी बैक टू बैक नहीं था. So this is a very unique experience for me, and I feel that it was possible. चमकीला बहुत ज़्यादा सूटेड है दिलजीत को, जैसे कि अब जिन्होंने फिल्म देखी है वो कह सकते हैं कि मतलब it's difficult to imagine anybody else doing this film in a very different way. Exactly the same holds true for this film. ये जो निर्वैर ग्रेवाल का कैरेक्टर दिलजीत प्ले कर रहे हैं, वो उनके पर्सनल और बिलीफ सिस्टम से बहुत ज़्यादा उनके फैमिली बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा क्लोज है. सो आई फील दैट ये दोनों फिल्मों में वही सबसे ज़्यादा सूटेड एक्टर थे, और ये दोनों फिल्में के कैरेक्टर्स एक दूसरे से बहुत अलग भी थे. इट्स अ यूनिक थिंग दैट हैपेंड, एंड सो आई हैड नो, like I was happy to offer him and ask him to do this part, because क्या होता है ना, यूजुअली क्या होता है कि अगर आपने एक फिल्म एक एक्टर के साथ की है, फिर उसी का सेंट दूसरी फिल्म में भी होता है ना, तो बहुत बोरिंग लगता है, ऑडियंस को भी अच्छा नहीं लगेगा, आई एम श्योर, और करते हुए तो बिल्कुल ही मजा नहीं आता. सो दैट इज व्हाई आई यूजुअली नेवर वांटेड टू वर्क विद एन एक्टर बैक टू बैक, बट then you can't then you see the actor that is present in front of you, and if this is the best choice, why won't you take it? So be it. Exactly. विदांग, आपके लिए कैसा अनुभव था इम्तियाज के संग काम करना, और इस किरदार के लिए क्योंकि आप सिख
बने हैं इस फिल्म में, एंड यू हैव वन ऑफ द बिगेस्ट सिख आइकॉन्स जो आपके संग काम कर रहे हैं, दिलजीत उसमें, तो वो कितना प्रेशर भी था? हाँ, मैंने ऐसे तो नहीं देखा। आई थिंक मैं बस उसे ये देख रहा था कि ये कितनी बड़ी बात है कि मैं और दिलजीत पाजी एक फिल्म में, दैट वाज ऑलरेडी अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। और दूसरी बड़ी बात ये थी कि मैंने पहली बार एक पग पहना है फिल्म के लिए, और एक सिख कैरेक्टर को निभाया है। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था, एक स्पेशल एक्सपीरियंस था, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी जो मैंने सुना है, काफ़ी लोगों ने कहा है मुझे कि जब आप पगड़ी पहनते हो तो फीलिंग आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, एंड आई रियली फेल्ट दैट। और हर सुबह जब मैं पगड़ी पहनता था अपने शूट के पहले, सिमरन पाजी आके पहनाते थे, एवरी डे आई यूज्ड टू गेट दिस फीलिंग, और वो मेरे लिए एक मेडिटेशन टाइप था, और आई रियली फेल्ट सो स्पेशल डूइंग दैट। एंड आई हैव टेकन अवे अ लॉट फ्रॉम इट ऑल्सो, ये एक्सपीरियंस से। एंड थ्रू दिस फिल्म आई ऑल्सो गॉट टू नो पंजाब अ लॉट बेटर। मैं गोल्डन टेम्पल गया हूँ, 2 बार चला गया हूँ इन द पास्ट आई डोंट नो हाउ मेनी मंथ्स, एंड went to different places in Punjab and now Atari border, and I feel now kind of a connect to the place as well. जी, और इम्तियाज़ के तो फिल्म्स हम सब ने देखे हैं, जिए हैं, और आपने भी वही किया होगा। विच वन फिल्म और वन कैरेक्टर ऑफ हिज आपके लिए स्टैंड्स आउट? आई नो इट्स टफ एक पर उंगली डालना, मगर आपके लिए Stands out, I think Jordan only the most. I think that is the most exciting character for me. ओके। और आप किससे कनेक्ट कर पाए पर्सनली? मैं कहता हूँ आदित्य। I think Aditya from Jab We Met is who I connect with the most in a weird way. But if I had the opportunity to play a character, I'd want to play Jordan. That is more exciting for me. Okay, okay. Do you have a favorite of yours? या I don't have a- ये सारे बच्चे हैं आपके लिए, तो आप तो I You know have a बच्चे favorite नहीं हैं, film of बाप है yours? मेरे। No, I don't have a favorite film of mine. Hopefully this one. yeah. That's right. But do you get a feeling like before a film comes out where it stands for you? Like, has the feeling been similar before a release? I have a feeling of a certain fear or shakiness or confidence or something like that. But I don't know the outcome, what the outcome would be like that. वो कभी ना कभी वो जी। क्वेश्चन The रहता outcome, जी, I हाँ, think जी, you'll हाँ, never know. I feel. Yeah, outcome will never know. until it goes to the audience, of course, and then takes its own route. Yeah. Gen Z रोमांस भी समझने की कोशिश आप कर रहे हैं, क्योंकि आजकल की नौजवान तो प्यार का परिभाषा उन्होंने बदल ही दिया, जी, और विदांग इज इंक्लूडेड इन दैट. Yeah. No, the good thing is that I'm very connected to the days of my own childhood and youth. You know, वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से याद हैं, उन चीज़ों के बारे में बातें बहुत होती हैं। उस वक्त के जो दोस्त हैं वो आज भी मेरी जिंदगी में हैं. We keep that time alive. And the motivations of those times is with me. So when I'm looking at someone younger like Vedang or Ida, my daughter, and other people and their stories and relationships, I find a connection very easily. Usually क्या होता है ना कि हमें लगता है कि हमसे अलग इसलिए क्योंकि हम भूल गए हम कैसे थे जब इनकी उम्र के थे. But for some reason that area of my life is very alive to me. So I don't find it difficult at all. And there are these terms, Gen Z, and of course everybody's age is going to be different, but it is very easy to relate for me for some reason. I find it very comforting to talk to their generation. पर कभी कभार आप भी सोचते हैं कि अरे क्या हो गया है अब प्यार की भरी भाषा को, जो पहले होता था, जो आप भी दर्शा रहे हैं इस फिल्म में, कभी सोचते हैं आप? हाँ, वो फील तो होता है कि अलग है, और वो वाला जो टाइम था जब आई कीप टॉकिंग अबाउट कि जो चिट्ठियों का टाइम था, लव लेटर्स का टाइम था, और इट वाज नॉट इजी टू टॉक टू पीपल एज मच एज इट इज टुडे. अभी तो you probably have a meeting with somebody and you go back and start texting them, but I'm sure that was not the case before. Yeah. You used to probably think and dwell in your own thoughts about the person much longer, and वो of course वो परिभाषा different है. पहले तो ऐसा होता था कि लड़की को पता ही नहीं होता था कि मेरा उसके साथ रिलेशनशिप चल रहा है. वो मनी मन में चल रहा है, which is kind of बाकी पूरे कॉलेज को मालूम हो सकता है, बट उस लड़की को पता ही मालूम नहीं. इस नहीं. तरह की क्या आपने लव लेटर्स कभी लिखे हैं या नहीं नहीं? यार, गए वो जम love letters मैंने हाँ मतलब लिखे होंगे, but not in this way, not in the context of how it was written at that time, where that was a mode of communication, but this was like a display of affection or love. लेकिन हाँ मतलब that time is so romantic, और मुझे इतना exciting लगता है वो time.
और मैं ये कहता रहता हूँ कि ऐसे नहीं कि हमारी जनरेशन इससे रिलेट नहीं करेगी, इनफैक्ट शायद ज़्यादा रिलेट करेगी क्योंकि वो एस्पायर करेगी कि यार कि हमारा भी वो हो। क्या है ये, हमारा भी वो हो। और क्या मतलब कितनी रोमांटिक है ये चीज़, यू नो, कि कितने रोमांटिक है जेस्चर्स। और ऑफ कोर्स वील फील ऑल द सेम थिंग्स, लेकिन अभी बस लैंग्वेज इज डिफरेंट। यूथ के बारे में आप अभी बात कर रहे थे, अपनी कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ। मैं कहीं पढ़ रहा था और क्योंकि हम एक ही कॉलेज के हैं, हिंदू कॉलेज अच्छा, के हैं, हिंदू कॉलेज। बट आप किडनैप हो गए थे या क्या हो गया था रात को? हाँ। बताइए सर। हाँ, मतलब ऐसे कोई बहुत वायलेंट किडनैपिंग नहीं थी, बट मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ वहाँ से उठा के रात को हिंदू कॉलेज से ले जाया गया था और रिक्शे में बैठा करके। किन्होंने? हाँ, क्योंकि वो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज आई थी अच्छा। कैंपेन करने के लिए, जो स्टूडेंट पॉलिटिकल पार्टीज हुआ करती हैं, तो हमारे हॉस्टल में आई थी और कुछ उनको लग रहा था मैंने उनकी पोस्टर कोई फाड़ दी है। अच्छा। तो फिर उन्होंने उस वक्त तो कुछ नहीं कर पाए मेरे कॉलेज और हॉस्टल के सामने, बिकॉज उनकी बदनामी होती, मगर बाद में फिर वो आए और उन्होंने अपने बॉस से कंप्लेन किया था, जो उस वक्त के कोई दादा टाइप के थे। तो मुझे ले जाया गया रिक्शे में बैठा के, मगर इज्जत से 2-3 रिक्शे में बैठा करके, सामने के स्टीफेंस कॉलेज से 2-3 गमले भी चुराए उन्होंने। तो वो सब ले आ गया। बट वहाँ पर फिर पूरी हमारी कार्रवाई हुई, अदालत लगी। जो बिग बॉस थे उनको पता चला कि एक्चुअली मैंने जो किया नहीं है, उसका इल्जाम मुझ पे उन्हीं के लोगों ने लगाया है। अच्छा। तो फिर मैं उनका दोस्त बन गया, ये सब हुआ था। बड़ा इंटरेस्टिंग Great. दिल्ली में अजीब अजीब तरह की चीजें होती हैं। दिल्ली बड़ा एक यूनिक सा शहर है। वाकई में। और बच सही सलामत बचे। सही सलामत नहीं, दोस्ती हुई इस बंदे के दोस्ती साथ। हुई बॉस ने कहा कि अगर कोई भी तुमको कुछ बोले ना, तो बस मेरा नाम ही लेना तो हो जाएगा। यही तो है दिल्ली। यही तो है दिल्ली। और अभी इसलिए वेदांग भी कह रहे थे ऑफ कैमरा कि इसलिए तो मुझे पसंद, इसलिए नहीं मगर वैसे पसंद है दिल्ली आना। ड्रामेटिक जगह, हाँ, लोग दिल वाले लोग रहते हैं। हाँ यार, मुझे दिल्ली से बहुत प्यार है, बहुत लगा। आखिर में क्योंकि जैसे मैं अभी कह रहा था आपसे कि पिछली बार तो स्टाइल और फैशन पे हमने चर्चाएं की थी, मगर क्योंकि फर्स्ट इन डेप्थ फिल्म इंटरव्यू है जो हम आपसे संग कर रहे हैं, तो ये सवाल तो जरूर बनता है बिफोर वी एंड कि ये एक्टिंग का कीड़ा कैसे काटा आपको? कैसे ये जिंदगी? बहुत ही बाय चांस हुआ, इनफैक्ट ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कि फोर्सफुली हुआ। फोर्सफुली इसलिए क्योंकि जैसे मैंने कहा था, म्यूजिक मेरा पहला प्यार है और मेरी परफॉर्मिंग आर्ट्स से जो शुरुआत थी वो म्यूजिक से हुई थी और गिटार से और सिंगिंग से हुई थी। और इसके द्वारा मैं एक एजेंसी के पास पहुंचा जिन्होंने मुझे लिया एज अ म्यूजिशियन, लेकिन मोस्टली एज अ मॉडल। दे थॉट दैट आप मॉडलिंग कर पाएंगे और आपको कोई मॉडलिंग लीड्स दे देंगे। और मैं कॉलेज में था उस समय और मेरे लिए बहुत ही कूल थॉट था और मुझे लगा कि ये बहुत ही एक्साइटिंग है और मैं तब भी कॉलेज अपना मतलब पढ़ाई करता रहूँगा और ये भी कुछ साइड में कर लूँ। तो जब मैंने एजेंसी ज्वाइन करी, उन्होंने कहा कि व्हाई डोंट यू ट्राई एक्टिंग, आपको मिल जाएगा कुछ वेब सीरीज है, वेब शो, आप ट्राई तो करो ऑडिशन करके। तो आई वॉज वेरी अगेंस्ट इट। मैंने कहा कि मैंने ना कभी थिएटर किया है, मेरा इंटरेस्ट म्यूजिक में ही है हमेशा से। They said no you try आप जाइए। तो मुझे याद है कि सबसे पहला मैंने जो ऑडिशन दिया था एक एड का ऑडिशन था एंड आई वाज जस्ट लाइक ये आई एम नेवर गोइंग टू डू दिस अगेन बिकॉज इट वाज अबाउट सम शैम्पू एंड इट वाज like you're itching your head and dandruff है and all that is falling and I'm like yeah, I can't do this। लेकिन कहीं ना कहीं I wanted to prove to myself कि नहीं यार if I try to do it वो हो जाएगा and that's how that journey began and then the कीड़ा kind of I guess उस समय काटा होगा and I became very curious in the theory of acting। अच्छा। तो theory पढ़ के audition करके and then yeah the Archies happened and Yes. then as they say the rest is history। yeah और आप अब वापस आए हैं, मैं वापस आऊंगा के संग और इम्तियाज अली भी वापस आए हैं, तो बनता है हमें भी वापस लौटना थिएटर में ये फिल्म देखने के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को। जैसे मैं कह रहा था, मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ इस फिल्म को देखने के लिए और उम्मीद करता हूँ कि दर्शक भी उतनी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इस फिल्म को ढेर सारा प्यार देखेंगे, जो प्यार आपको दिखेगा भी बड़े पर्दे पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। thanks a lot।